ओके सो इस वीडियो में हम एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो कुछ हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर से हम स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी हम इन कीवर्ड्स को यूज़ करके एक्सेस स्पेसिफायर जिसे कहते हैं उनको यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि क्लास के कौन से सेक्शन को हमने प्राइवेट रखना है और क्लास के कौन से सेक्शन को हमने पब्लिक या एक्सपोज करना है। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट और एक्सपोज करना, यानी फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक क्लास है और जिसमें आप उस चीज़ को मैनिपुलेट होने से आप बचाते हैं, यानी उसको आप समझते हैं कि इस चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए जिससे आपकी ये क्लास या प्रोग्राम क्रैश कर जाए या जिससे कुछ डेटा में ख़राबी आ जाए, तो उसको हम प्राइवेट रखते हैं। ताकि जो ये लाइब्रेरी जो हम बना रहे हैं ये अगर कोई यूज़ करें तो बस वो जस्ट पब्लिक जो हमने एक्सेस दिया है, जो कंट्रोल्ड एक्सेस हमने दिया है, वो उसको यूज़ कर सके। और जो हमारे जो डेटा डेटा मेंबर्स हैं या अगर वो फंक्शंस है कुछ ऐसे, वो उसको यूज़ ना कर सके, उसका मिस यूज़ ना कर सके। तो इस वजह से एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके क्लास के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन ना करें, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पब्लिक को मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस पब्लिक के नीचे जितना भी जो कुछ भी हम लिखते हैं, वो जो कुछ भी आएगा इस अम्ब्रेला के अंडर, तो वो सारा पब्लिक होगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो पब्लिक लिखा हुआ मैंने, तो इसके नीचे मैंने दो डेटा मेंबर्स और एक कंस्ट्रक्टर, एक डिस्ट्रक्टर और आपका एक फंक्शन है। तो ये सारे जो है ना, ये अब इस टाइम एक्सपोज हो चुके हैं, ये पब्लिक हो चुके हैं। इसके अपोजिट में प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना लिखे, ठीक है, तो अब ये सारा का सारा क्लास जो है, सारी की सारी क्लास जो है ये प्राइवेट हो चुकी है। यानी इसके अंदर डेटा मेंबर्स और फंक्शन दोनों प्राइवेट हो चुके हैं। और आप एक्सप्लिसिटली भी प्राइवेट लिख सकते हैं, इस तरह लिख के आप इसको प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है। एक तीसरा है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वो एक प्रोटेक्टेड है। बेसिकली उसमें ये होता है कि आप जो अपने प्रोटेक्टेड एरिया है या जो आप एक्सपोज नहीं करना चाहते या जो आप प्राइवेट रखते हो, लेकिन आप उसे अपने क्लासेस के साथ, फ्रेंड क्लास के साथ उसको शेयर करना चाहते हो, तो उसको हम प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। तो बेसिकली वो उन क्लासेस, फ्रेंड क्लास हो गए या वटेवर जो चाइल्ड क्लास हुए, डिराइव क्लास, उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, बाकी बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो बाद में पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो टाइप है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम एक चीज़ को प्राइवेट बनाते हैं तो उसका फिर हम यूज़ कैसे करेंगे, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर आ जाएं तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने इसको सबको प्राइवेट किया हुआ है। ठीक है। अगर इसको मैं सेव करके कंपाइल रन कर लूँ तो मेरे पास एरर आ जाएंगे कि स्टूडेंट जो आपका वो है कंस्ट्रक्टर है इस प्राइवेट। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास से बाहर मेन के अंदर हम वो कर रहे हैं, एक स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, और बेसिकली कंस्ट्रक्टर भी हम ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो अब चूंकि ये कंस्ट्रक्टर इस प्राइवेट के अंडर है, तो ये यहाँ पे विजिबल ही नहीं है, मतलब मैन को इसकी एक्सेस ही नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको कर लेते हैं, पब्लिक कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद ये जो प्रिंट डिटेल है ये भी आपका वो है, प्राइवेट है। तो इस वजह से हमें अब यहाँ पे दो सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, यानी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हम चाहे तो उसको प्राइवेट रख सकते हैं। ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस मैं ये करता हूँ कि मैं इन जो आपके वो है
रोल नंबर और नेम है, इनको मैं प्राइवेट रख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं पब्लिक रख लेता हूँ। तो अब ये हमारा पब्लिक हो गया है, और इसको अगर मैं चला दूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये चल पड़ा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्राइवेट बनाया वो हमने जस्ट डेटा मेंबर्स को बनाया। आप अगर कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, किसी कोई भी फंक्शन, तो वो आप यहाँ पे इस प्राइवेट के नीचे पब्लिक के ऊपर रख लें तो वो भी आपका प्राइवेट हो जाएगा। फिर वो प्राइवेट जो है वो सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज़ होगा, बाहर यूज़ नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब हम अगर देख ले तो हमने इनको प्राइवेट रखा, और इसको हमने क्यों रखा, क्योंकि हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जानना कि इसको हम प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। यानी अगर हम देखें, हमने यहाँ पे जस्ट इसको प्राइवेट बना दिया तो हमें कोई न कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम इसको क्यों बना रहे हैं। यानी हम यहाँ पे मतलब अभी तक इससे यही हो रहा है ना कि हम यहाँ पे रोल नंबर नहीं डायरेक्ट सेट कर सकते, या हम डॉट नेम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक तो यही लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो हम यहाँ पे S1 जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो इसमें हम नेम पास कर देते हैं, रोल नंबर भी पास कर देते हैं, तो जो कि इवेंचुअली वो यहाँ पे आके इन नेम रोल नंबर को असाइन हो जाता है। तो मतलब ये है कि हम प्राइवेट मेंबर्स को एक तरीके से इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टिल अभी इसको प्राइवेट करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज है ना वो कर रहे हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट बनाने के लिए कि वो हम इसलिए करते हैं कि कोई इसका मिस यूज़ ना करे। यानी अगर मैं इसको पब्लिक ही बना दूं और रोल नंबर यहाँ पे सीधे सीधा मैं कर दूं -100, यानी आप समझे कि ये स्टूडेंट लाइब्रेरी, ये तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओब्वियसली, लेकिन आप समझे कि ये आप एक लाइब्रेरी बना रहे हैं और कल को ये लाइब्रेरी आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और वो इस तरह जिस तरह हम हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर रहे हैं वो आपका कर देगा हैश इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच वगैरह करके। तो उसके पास तो कोड का एक्सेस नहीं है, लेकिन वो जस्ट आपका ये वाला पोर्शन वो लिखेगा उस स्टूडेंट डॉट एच से। खैर, अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली हम एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, पब्लिक इन्वायरमेंट, जो कि एक ट्रांजिशन होगा पब्लिक से प्राइवेट में। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि रोल नंबर सेट करने से पहले हम देखेंगे कि रोल नंबर में प्रॉपर वैलिड वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह नेम में भी अगर वैलिड वैल्यू नहीं है तो हम एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर करते हैं, जब भी हम कोई प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम सेटर और गेटर बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर सेटर बना रहा हूँ तो रिटर्न टाइप इसका कुछ भी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ सेट नेम, और इसको मैं एक नेम पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ n। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल नेम जो है ना वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली हुआ, ठीक है, तो एटलीस्ट मैं एक सिंपल वैलिडेशन कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी डिजिट्स वगैरह ना हो वगैरह वगैरह, या लेंथ की मतलब 2 से कम, 2 से ज़्यादा हो, 2 से कम ना हो। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे मेरे पास n किसी ने खाली पास कर दिया तो मैं उसको बताऊँगा कि भाई ये आप जो है ना गलत है जो आपने प्रोवाइड किया है। तो हम कहेंगे कि द गिवन नेम इज़ इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरर एक दिखा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर। और अगर इस तरह कोई बात नहीं है, मतलब एल्स केस में हम आ जाएं, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे नेम को हम एन असाइन कर दें सीधा सीधा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको फिर गेट करते हैं, ऑब्वियसली गेट में भी वो होते हैं, चले हम पहले सेट बना देते हैं, सेट रोल नंबर, और इसको मैं एक इंटीजर आर पास कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल चेक लगा देता हूँ, जस्ट एक बेसिक, कि आर अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सी आउट एरर the given roll number is not valid, is invalid। ठीक है,
यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आप जिस तरह हम अब ये एक एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि हम ये नहीं कि मतलब अब आपने में कुछ जो जी मर्जी में आया वो सेट करो, नहीं। अब यहाँ पे आपकी एक वैलिडेशन हो रही है जो कि इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उसको मिसयूज़ होने से बचा रहा है। इसी तरह वॉइड में जो गेट करने में है वो भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक अकाउंट है, क्लास है और उसमें बैलेंस है, ठीक है, तो ये तो नहीं कि आप किसी की भी बैलेंस आप चेक कर लो, तो वो देखेगा कि भाई प्रॉपर इसकी जो ऑथेंटिकेशन हो चुकी है, यानी ये बंदा वैलिड है, यानी ये इसको ये ऑथराइज बंदा है, यानी इसको दिखाने के लिए। तो वो सारी कैलकुलेशन हम या सारी वैलिडेशन वगैरह हम गेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एक लिख देता हूँ, गेट रोल नंबर, ठीक है, और बस मैं सिंपल अभी फ़िलहाल रिटर्न कर रहा हूँ। रोल नंबर कर लेते हैं इस तरह, स्ट्रिंग करके गेट नेम कर लेते हैं, रिटर्न नेम। तो बेसिकली ये जो चारों फंक्शन मैंने बनाए हैं मैंने पब्लिक बना दिए ताकि पब्लिक इसको यूज़ कर सके, लेकिन इन फंक्शंस में मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखी है ताकि उसको मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। इसी तरह हम ये जो सेटर और गेटर हमने बनाई, अब ये सेटर जो है ना, ये हम यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि रोल नंबर ये हो, एन ये हो, लेकिन अगेन वो ये होगा कि आपका कोड जो है ना वो रिपीट होगा। तो सिंपल आप ये करें कि आप यहाँ से जो भी मिले सेट नेम उसमें एन पास कर दीजिएगा, और इसी तरह सेट रोल नंबर, इसमें सेट रोल नंबर में आप आर पास कर दें। बस ये आपका काम हो गया। अब आप यहाँ पे अगर कोई खाली नेम पास कर रहे हैं, या इसका जो फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ -20, ठीक है, और यहाँ पे हम इसी को रहने देते हैं, तो इसको चला देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला था उसमें आपका जो गिवन नेम इज़ इनवैलिड, गिवन रोल नंबर इज़ इनवैलिड, नेम उसमें कुछ भी नहीं है, रोल नंबर -1। जब -1 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कुछ असाइन ही नहीं हुआ, ये वो वेरिएबल जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो उसने डिफ़ॉल्ट एक -1 की वैल्यू ले ली। अच्छा, और इसी तरह अगर हम बाकी असलम वाला केस देख लें तो असलम के केस में वो चल पड़ा। यहाँ पे आपका असलम है, रोल नंबर आई एम नॉट श्योर कि क्यों आ रहा है, खैर। तो ये जो बेसिकली सेटर और गेटर है, इसमें इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। सेट रोल नंबर, ओह अच्छा, सेट रोल नंबर में हम एल्स में कुछ कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे हम रोल नंबर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये प्रॉपर आ गया, असलम और रोल नंबर 22, ठीक है। तो ये मेन एक कॉन्सेप्ट है एक्सेस स्पेसिफायर्स का कि आप प्राइवेट और पब्लिक जो है वो अ, क्यों रख रहे हैं या किस तरह रखें। और इवन प्राइवेट में जस्ट सिर्फ याद रखिए कि डेटा मेंबर्स नहीं होते, इसमें आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं जो आपके इंटरनली आप यूज़ करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये क्लास के बाहर यूज़ ना हो, तो आप सिंपल उसको प्राइवेट बना दें। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल तो हम पब्लिक और प्राइवेट ही पढ़ेंगे।